क्या आपको पता है ग्रोसरी स्टोर्स पर मिलने वाले पैकेज्ड फिश, चिकन, मीट में ऐसी खतरनाक चीजें मिली होती हैं जिसके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। इन पैकेज्ड मीट में पैकेजिंग करते वक्त इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाला जाता है, वही गैस जो आपकी कार के एग्जॉस्ट से निकलती है। ये गैस बीफ, पोर्क और फिश के पैकेट्स में भर दी जाती है। इसका काम होता है मीट को और लाल बनाना ताकि वो फ्रेश दिखे, इवन अगर वो खराब हो चुका हो। नॉर्मली जब मीट हवा के कांटेक्ट में आता है तो कुछ दिन में ब्राउन या ग्रे हो जाता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रीटेड मीट हफ्तों तक अपनी लाल चमक बनाए रखता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ग्रोसरी स्टोर्स पर जो मीट अवेलेबल होता है उसमें से 70% मीट को इसी गैस से ट्रीट किया जाता है। 2002 में FDA ने इसे जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ GRS का स्टेटस दिया और 2004 में इसे एक ऑफिशियल पैकेजिंग मेथड की तरह अप्रूव कर दिया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग ब्राउन मीट नहीं खरीदते, इवन अगर वो अभी फ्रेश हो। हेल्थ रिस्क्स की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉन्ग टर्म कंजम्पशन हार्मफुल हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट लो रखने के लिए कंपनीज ये प्रैक्टिस करती हैं। अब ब्रेड की बात करते हैं। आजकल लोग व्हीट ब्रेड को हेल्थी ऑप्शन मानते हैं क्योंकि ये फाइबर रिच होता है। लेकिन क्या आपको पता है कुछ ब्रेड्स जो व्हीट ब्रेड लेबल के साथ आती हैं वो असल में व्हाइट ब्रेड होती है, जिसमें बस फूड कलरिंग ऐड की होती है। मैन्युफैक्चरर्स बस थोड़ा सा होल व्हीट मिक्स करके पैकेजिंग पर होल ग्रेन लिख देते हैं। उसका डार्क कलर असल में कैरेमल कलरिंग की वजह से होता है, जो सिर्फ ब्रेड को हेल्थी दिखाने के लिए होता है। आप जब भी ब्रेड खरीदें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़ें, वरना आप जो हेल्थी समझ के खरीद रहे हो वो असल में अनहेल्थी हो सकता है। अब राइस की बात करते हैं। राइस एक न्यूट्रिशियस फूड है जो विटामिन्स, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन ये एक ऐसा फूड है जिसमें नेचुरली आर्सेनिक लेवल्स हाई होते हैं। ये आर्सेनिक एनवायरनमेंट में नेचुरली मिलता है, लेकिन कई कंपनीज पेस्टिसाइड्स में लैब क्रिएटेड इनऑर्गेनिक आर्सेनिक का यूज करती हैं, जो राइस आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। रेगुलर आर्सेनिक एक्सपोजर ब्लैडर, लंग और स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज का भी। बच्चों के लिए ये और ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उनके बॉडी वेट के हिसाब से आर्सेनिक एक्सपोजर ज्यादा होता है। राइस सीरियल, राइस केक्स और राइस क्रिस्पीज जैसे प्रोडक्ट्स में इनऑर्गेनिक आर्सेनिक काफी हाई लेवल्स में होता है। कोका कोला की एक अलग ही स्ट्रेटजी है। उन्होंने न्यूट्रिशन और फिटनेस एक्सपर्ट्स को पे किया ताकि वो कोक को एक हेल्थी स्नैक प्रमोट करें। फरवरी में जब लोग अमेरिकन हार्ट मंथ सेलिब्रेट करते हैं, इन पेड एक्सपर्ट्स ने कोक को स्मार्ट स्नैक आइडिया के तौर पर प्रमोट करने के लिए आर्टिकल्स लिखे। कोका कोला ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि उनका एक नेटवर्क है डायटिशियंस और ब्लॉगर्स का जो उनके लिए काम करते हैं। एक डायटिशियन ने तो ये तक कहा कि वो कोक रेकमेंड करेगी इवन अगर उसको पैसे न मिले। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो खुद कोक नहीं पीती। मराशिनो चेरीज जो कॉकटेल्स या आइसक्रीम के ऊपर दिखते हैं वो असल चेरीज बिल्कुल नहीं है। इन्हें केमिकल्स में डिप करके उनका नेचुरल फ्लेवर और कलर हटा दिया जाता है। फिर हाई फ्रुक्टोज स्वीटनर और आर्टिफिशियल रेड डाई ऐड करके उन्हें अननेचुरली ब्राइट रेड बनाया जाता है। जो डाई इन चेरीज में यूज होती है उसे रेड वॉर 40 कहते हैं, और ये एलर्जिक रिएक्शंस और कैंसर कॉजिंग कंटेमिनेंट से लिंक्ड होता है। सोचो, जो आपको आइसक्रीम पर क्यूट लग रहा होता है वो असल में कितना अनहेल्थी है। हॉट डॉग्स के बारे में तो सबको पता ही होगा, लेकिन शायद आप ये ना जाने कि ये मीट के बचे खुचे टिश्यूज से बनते हैं। बीफ, चिकन और पोर्क के जो बोन्स से मैकेनिकली स्क्रैप किए जाते हैं, फिर इनमें स्टार्च, कॉर्न सिरप और फिलर्स डालकर इसके वेट को बढ़ाया जाता है। इस पूरे मिक्सचर को इमल्सिफाई करके जानवरों की आंतों की केसिंग्स में डाल दिया जाता है। फिर प्रिजर्वेशन के लिए इनमें नाइट्राइट्स डाले जाते हैं जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। तो वो हॉट डॉग जो आप इतने मजे से खाते हो वो असल में क्या है, सोच लो। और वो रेड कलर जो केचप, योगर्ट या ड्रिंक्स में दिखते हो, गेस करो कि वो रेड कलर किससे बनता है। आप ये सुनकर शॉक्ड हो जाओगे कि वो कुचले हुए कीड़ों से बनता है। इन कीड़ों को कोचिनियल बग्स कहते हैं। इन इंसेक्ट्स को बॉईल करके, ड्राई करके और ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है, जो फिर फूड और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। 70,000 कीड़े लगते हैं सिर्फ 1 पाउंड पाउडर बनाने के लिए। कंपनीज इसे नेचुरल डाई के नाम से मार्केटिंग करती हैं, क्योंकि हाँ, इंसेक्ट्स टेक्निकली नेचुरल हैं। और एंड में ग्रास प्रोसेस की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ये एक FDA प्रोसेस है जिसमें फूड मैन्युफैक्चरर्स अपने एडिटिव्स की सेफ्टी टेस्टिंग खुद ही करते हैं, बिना किसी स्ट्रिक्ट इंडस्ट्री वाइड रूल्स के। ये कंपनीज अपने एडिटिव्स को खुद ही सेफ डिक्लेयर कर देती हैं, फिर FDA को खुद ही इन्फॉर्म करती हैं। ये टेस्टिंग सच होती है या झूठ किसी को नहीं पता होता। मतलब कई बार आप जो एडिटिव्स कंज्यूम करते हो वो प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं होते, वो अनहेल्थी भी होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।